और आइए अब देखते क्या रहा दिन भर बाजार का हाल। तो बाजार में उतार चढ़ाव के साथ दायरे में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी 62 अंक गिरकर 25,046 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 81,773 के पास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 221 अंक गिरकर 56,000 के पास बंद हुआ। बाजार पर क्या कह रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का, आइए सुनते हैं। निफ्टी की 4 दिनों की एक तरफा तेजी और बैंक निफ्टी के 6 दिनों के बड़े जबरदस्त मजबूती के रुझान के बाद आज इस तेजी पर लगा ब्रेक। जी हाँ, आज लाल निशान में बंद होते दिखे बाजार में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, लगभग सारे इंडेक्स। एक तरफा तेजी के बाद और कल जो वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी थी उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि ब्रेक इतना जल्दी लग जाएगा। और उसकी वजह ये थी कि कल 9 दिनों के बाद एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 1400 करोड़ का एक खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा और नेट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर भी एफआईएस की तरफ से हुई खरीदारी भी। तो थोड़ा जोश तो उससे बेहतर होना ही था और हुआ भी। सुबह मजबूत खुलने के बाद बाजार धीमे धीमे 25,200 की तरफ बढ़े भी, लेकिन दिन के दौरान एक झटका लगा, करेक्शन आया, 25,000 के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक शानदार स्मार्ट रिकवरी भी फिर से 25,125, 25,150 तक की बनी। लेकिन आखिरी एक डेढ़ घंटे में बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा और वो बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ दिखा। 25,050 के आसपास निफ्टी बंद होता दिखा 60 पॉइंट के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल था, ऊपर में 56,300 का हाई बनाने के बाद नीचे में लगभग 55,800 के करीब पहुंचा भी। बंद होते होते बिल्कुल मिडिल लेवल पर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 56,000 एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद होता दिखा 250 अंकों के नुकसान के साथ। आज निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर था। मतलब साफ है, मजबूती में भी बैंक निफ्टी ही आगे रहता है। तो जब करेक्शन हो तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी गिरावट भी वहाँ कंपेरेटिवली हल्की ज़्यादा होती हुई दिखेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी आधा % के आसपास नुकसान के साथ आज कारोबार करते हुए दिखे। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ दिग्गजों में नहीं थी बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी होती हुई दिखी और सेंसेक्स में करीबन 150 अंकों का नुकसान रहा। तो एक दिन की शायद कल की एक्सपायरी की वजह से थोड़ी बहुत खरीदारी एफआईज ने की हो, लेकिन उसके अलावा आज फॉलोअप खरीदारी आपके लिए आती हुई नजर नहीं आई और इसी वजह से लगता है बाजार में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। दूसरी बात यह भी है कि अब टीसीएस के नतीजों के साथ कल देर शाम नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आईटी शेयर तो मजबूत रहे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जो इंडेक्स पहले से भाग चुके हैं वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी। सो कह सकते हैं किसी खास बिना कारण के, और स्पेशली दो पॉजिटिव कारण, एक तो ये कि एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा और दूसरा टीसीएस के नतीजों के पहले आईटी शेयरों की मजबूती। इन दोनों के बावजूद अगर बाजार हल्के लाल निशान में आज बंद हुए तो इसका मतलब साफ है कि थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है, जो कि एक तरफा तेजी के बाद होना स्वाभाविक है।